आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु शोध प्रबंध के बारे में, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को अभी भी कुछ संदेह का सामना करना पड़ रहा है। उनको कुछ चीज़ें जो है अभी भी समझ में नहीं आई है, तो उन्हीं के लिए हमने सोचा कि एक बार पुनः उनको हम विस्तृत करके एक बार उनको जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि उनको समझने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो है वो नए होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है निसंदेह ही उनको संकोच रहता है कि कहीं गलत ना बन जाए, फाइल कहीं गलत तो नहीं बन रहा है, सारी चीज़ें सही तो चल रही है। तो उन्हीं कमियों को हम दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने जब बात किया था लघु शोध प्रबंध का, तो आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से आप पढ़ रहे हो और उससे संबंध आपका महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो या आपका जो भी विश्वविद्यालय लगा हो, कानपुर या अवध वाला यूनिवर्सिटी लगा हो, इधर वाराणसी वाला यूनिवर्सिटी लगा हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते आप जो है आपके विषय में आपके जो भी आप BA MA जब कर रहे हैं आप, उसमें ये शोध कार्य लगा होना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ PG वाले के लिए, क्योंकि PG में ही लघु शोध प्रबंध का कार्य जो है लगा हुआ है, PG में ही। ठीक है, BA में तो नहीं है, MA में है। क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति आई है तो पठन पाठन में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है। नई शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हुआ है। तो उसी के अनुसार जो है ये लघु शोध प्रबंध का जो कार्य जो है वो हमारे में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बनवाने के लिए। देखिए, जो विद्यार्थियों को जो समस्याएं हो रही है वो उसको बनवाने को लेकर हो रही है कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये बनेगा कहाँ। तो बनेगा, जाहिर सी बात है कि बनेगा आपके साइबर कैफ़े पे। ठीक है, अगर आपको टाइप करना आता है, अगर लैपटॉप चलाना आता है, आपको कंप्यूटर आपके पास है, डेस्कटॉप सिस्टम है, तो आप घर से भी हाथ से बना सकते हैं। अगर नहीं पता है उसमें, अगर आपको अनुभव नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइबर कैफ़े यानी ऑनलाइन जहाँ फॉर्म भरा जाता है वहाँ जाएंगे आप। ठीक है, और इस विवरण को, जो ये विवरण है मैं बता रहा हूँ, ये विवरण जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस विवरण को आप उसको बताइए कि इस तरह से जो है आप इसको जब दिखाएंगे आप एक नमूने के तौर पे, डेमो के तौर पे, तो आप कहिए कि इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक ऊपर लिखवा लीजिएगा। ठीक है, कलर जो है अपने मनपसंद आप लगा सकते हैं, जैसे कि कलर आपके ऊपर है, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आपका टॉपिक हो जाएगा ऊपर। आपके विश्वविद्यालय का या अपने महाविद्यालय का आप लोगो लगा सकते हैं। सत्र लगवा लीजिएगा, महाविद्यालय का पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे, और संबद्ध जिस महाविद्यालय, आपका महाविद्यालय जो है जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगा, जुड़ा होगा, उसका यहाँ पर नाम पूरा लिख दीजिएगा। लघु शोध प्रबंध यहाँ लिख दीजिएगा। और यहाँ आप चाहें तो आप एक चीज़ हिंदी विभाग जोड़ सकते हैं, हिंदी विभाग। ठीक है, या एक चीज़ और यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, लघु शोध प्रबंध MA जो है, MA आप जो जिस सेमेस्टर में हो, आप मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर में है तो सेकंड में, फोर्थ में है तो फोर्थ में। ठीक है, लघु शोध प्रबंध MA सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, जो भी है आपका लिख दीजिएगा। ये भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपका जो है इधर आप शोध निर्देशक का नाम लिख देंगे, उनका पूरा नाम, पद, और हिंदी विभाग लिख दीजिएगा, महाविद्यालय का पूरा नाम। 100 निर्देशक यानी जो उनके 100 निर्देशक होंगे, उनके साथ और भी उन लोग आपके प्राध्यापक लोग होंगे, उनका नाम लिख दीजिएगा, हिंदी विभाग का पूरा विद्यालय। इधर अपना पूरा डाटा लिख दीजिएगा, जो भी है, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, क्रमांक, दिनांक। ठीक है, उसके बाद हमने दिखाया था आपको कि घोषणा पत्र बनाया जाता है। मैंने घोषणा पत्र के बारे में अच्छे से बताया भी था किस तरह घोषणा पत्र बनेगा। तो घोषणा पत्र कुछ इस प्रकार ही बनेगा। मैं फिर से एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ अच्छे से, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, घोषणा पत्र जो है आप स्वयं, यानी जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं करते हैं इस घोषणा पत्र को। तो हम देखेंगे इसमें कि मैं, इधर छात्र छात्रा का नाम हो जाएगा, जो भी आपका नाम, अपना नाम लिख लीजिएगा। अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम लिख दीजिएगा, जो भी है उनका श्री लगा का नाम, महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, कि कुशल मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। फिर लिखेंगे कि इस लघु शोध प्रबंध में मैंने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा, लगन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। मेरे इस लघु शोध प्रबंध का पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ पर है। ठीक है,
अगली आप लाइन लिखेंगे कि मैं अपनी समस्त जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि यह लघु शोध प्रबंध मेरे मौलिक कृत और मेरे मौलिक कार्य का परिणाम है। ठीक है, यह मेरे स्वयं के प्रयासों एवं मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम लिख देंगे कि कुशल मार्गदर्शन का शुभ फल है। इधर आपका दिनांक हो जाएगा और इधर अपना शोधार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, महाविद्यालय। ये चीज़ें जो है यहाँ किनारे लिखवाइएगा पूरा साइड में। ठीक है, जैसे ये दिनांक। ठीक है, ये आपका घोषणा हो गया। ये घोषणा पत्र आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप वहाँ जाएँ तो अपना अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने चीज़ें दोनों लोग को लिखा है। अगर आप छात्र हैं, इधर मैंने दोनों लोग को लिखा है, छात्र छात्रा दिख रहा होगा, तो आप छात्र हैं तो अपना नाम लिखिएगा और छात्रा हैं तो अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, घोषणा करता हूँ यानी आप छात्र हैं तो करता हूँ और लड़की हैं तो करती हूँ। ठीक है, छात्रा हैं तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, मतलब लिख दीजिएगा जो लड़का हो करती हूँ और लड़की हैं तो करता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा अपने आप को। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों लोग को लिखा है, क्योंकि विद्यार्थी तो है जो दोनों लोग होते हैं, इसलिए हमने दोनों को लिख दिया है कि आपकी जो भी हैं छात्र हैं या छात्रा हैं अपने हिसाब से लिख लेंगे। घोषणा पत्र के बाद हमारा बनता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जो भी है आपके जो है प्राध्यापक द्वारा, आपके विभागाध्यक्ष द्वारा, जो एचओडी है उनके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम किस प्रकार बनेंगे, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा अपना नाम लिख देंगे, यहाँ महाविद्यालय का नाम लिख देंगे, फिर संबंध जिस यूनिवर्सिटी से उसका नाम लिख देंगे, एमए आप जिसमें हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसका लिख देंगे कि छात्र छात्रा हैं, इन्होंने शोध विषय, यहाँ शोध विषय का अपना शोध विषय का टॉपिक लिख दीजिएगा शीर्षक पे, लघु शोध प्रबंध करने का कार्य मेरे निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संपन्न किया है। यह लघु शोध प्रबंध इनकी मौलिक कृत एवं इनके अध्ययन एवं परिश्रम का शुभ फल है। स्वभाव एवं चरित्र की दृष्टि से यहाँ फिर अपना नाम लिख दीजिएगा, छात्र छात्रा नाम, स्नातकोत्तर की उपाधि की पात्रता रखते हैं या रखती हैं। ठीक है, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध शोधार्थी का अपना स्वयं का शोध का कार्य है। फिर अगला है कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। ठीक है, उसके बाद इधर अपना विभागाध्यक्ष, उनका पूरा नाम, हिंदी विभाग और महाविद्यालय का नाम, फिर ये शोध निर्देशक जो जिसके निर्देशन में आपके जो गाइड सर हैं उनके इनका पूरा नाम। ठीक है, हिंदी विभाग, महाविद्यालय का नाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह आप जाके आप वहाँ जाएंगे साइबर कैफ़े में तो टाइप कर देगा और प्रिंट आउट आपको निकाल कर देगा। मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको कि प्रिंट आउट अब किस पेज पर करवाना है, कैसे करवाना है, और फाइल भी दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तब तक बने रहिए। अगला है फिर आभार पुष्प। क्योंकि आप शोध कार्य कर रहे हैं तो आभार आप व्यक्त करेंगे, सबको आप आभार व्यक्त करेंगे, सब तो वो गुरु को, माता पिता को, ठीक है, देवी देवताओं को, इन सबको, देवी देवताओं को जो भी है, फिर माता पिता, गुरु गोविंद, सबको आप आभार व्यक्त करेंगे कि आप इन सबके आशीर्वाद से, प्रेरणा से ही आपने इस कार्य को पूर्ण किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी या विद्या की देवी माँ सरस्वती की कमलोच्च श्री चरणों में नमन करता हूँ, करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह लघु शोध प्रबंध जैसे शुभ कार्य करने हेतु आत्मबल एवं विश्वास प्रदान किया। ठीक है, अगली लाइन लिखेंगे, मैं अपने परम श्रद्धेय प्राध्यापक का नाम लिखेंगे कि अपने जो भी आपके अध्यापक थे वहाँ पे प्राध्यापक हैं वो के प्रति असीम श्रद्धा से आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों, सुझाव एवं कुशल निर्देशन में यह लघु शोध प्रबंध का कार्य पूर्ण हो सका है। ठीक है, अगला अपने माता पिता को भी आभार व्यक्त करेंगे कि मैं अपने देवतुल्य माता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम देंगे, का हृदय से आजीवन ऋणी रहूंगी या रहूँगा, जिनके शुभ आशीर्वाद, स्नेहित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से यह लघु शोध का कार्य संपन्न हो सका। अंततः मैं उन विद्वानों को, उन किताबों को, उन पत्रों को भी आप आभार व्यक्त करेंगे ना। ठीक है, अंततः मैं उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिनके अनमोल पुस्तकों, पत्रों एवं इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लाभ प्राप्त हुआ। फिर इधर अपना शोधार्थी, अपना पूरा नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और महाविद्यालय का नाम लिख देंगे। तो आप ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आभार पुष्प वाला। ठीक है, लेने के बाद आप साइबर कैफे पर जाइएगा, इस हिसाब से जो बोलिएगा वो टाइप कर देगा और टाइप करके प्रिंट आउट निकाल देगा आपको। साधारण सा तरीका है। अगला है विषय सूची। विषय सूची कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, हमने बहुत साधारण तरीके से फाइल को बनाना हमने सिखाया, क्योंकि मैंने अपने विद्यार्थियों को एकदम साधारण तरीके से, ये नहीं क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करना है, लघु शोध करना है। क्या करना है? लघु शोध का कार्य करना है। पीएचडी में तो बहुत वो बृहद शोध है, वो तो लॉन्ग वाला है। तो आपको जो है पीजी में जो है लघु शोध कार्य करना है, तो ज़्यादा वो नहीं, पूरा एकदम पोथी नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, आपको एकदम लघु शोध कार्य करना है, साधारण सा, सिंपल सा करना है और मेन चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना को लिख देंगे, परिकल्पना लिख देंगे, शोध साहित्य समीक्षा, शोध प्रविधि हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, अध्याय का विभाजन कर लीजिएगा, कितने अध्याय में लिख रहे हैं, अंत में उसका निष्कर्ष कर लीजिएगा और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची। ये प्रमुख चीज़ें जो है, ये प्रमुख चीज़ें आपको लिखना है।
मैंने अभी बताया कि ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करना है, इसमें आपको लघु शोध कार्य करना है। चाहे हम जिस विश्वविद्यालय से जुड़े हों उससे कोई बात नहीं है, ये आपका लघु शोध कार्य है। लघु शोध कार्य मतलब सूक्ष्म शोध है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे फाइल जो मैंने अपने बच्चों को बनवाया था, जो भी मेरे विद्यार्थी थे उनके द्वारा बनाया गया फाइल है, उनको हम दिखा दें ताकि आपको कैसे बनवाना है, कैसे प्रिंट करना है, वो चीज़ दिखाते हैं हम आपको। देखिए, मैंने अपने विद्यार्थियों की फाइल जो है वो चेक हो चुकी है। देखिए, स्पायरल वाली फाइल में आपको बनाना है। देखिए, स्पायरल वाली जो कॉपी आती है A4 साइज़ वाली, उसी में बनाना है आपको, ठीक है। देखिए, मैंने विद्यार्थियों को जो फाइल ये चेक हो चुकी है, अभी हाल ही में जो है उनका जो है फाइनल हुआ है, लघु शोध प्रबंध का जो फाइल है उनका पूर्ण हुआ, ये परीक्षा पूर्ण हुई उनका। तो ये देखिए, ये फ्रंट प्रिंट कैसे बनाए हैं लोग, देख रहे हैं आप, इसी तरह बनाना है। ये आपका शोध का टॉपिक ऊपर हो जाएगा, अपने महाविद्यालय का लोगो लगा लेंगे, इधर महाविद्यालय का नाम, संबद्ध जिस यूनिवर्सिटी से आपका महाविद्यालय होगा उसका, इधर देंगे स्नातकोत्तर उपाधि हेतु हिंदी प्रस्तुत, इधर आपका लघु शोध प्रबंध हिंदी विभाग, इधर शोध निर्देशक का नाम, जो भी प्राध्यापक होंगे उनका नाम, इधर शोधार्थी का नाम, इधर देखिए सिग्नेचर हो चुका है, हमने सिग्नेचर कर दिया है इधर। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये शोध कार्य हो चुका है विद्यार्थियों का, ताकि आपके अंदर से भय जो है वो ख़त्म हो जाए। ये नहीं बना रहा है कि संशय बना रहा है कि सही बन रहा है गलत बन रहा है। देखिए, इसी तरह बनेगा। देखिए, विद्यार्थियों ने कितनी मेहनत किया है इस पर, देखिए, देख रहे हैं। ये दूसरा मैंने फाइल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये दूसरा फाइल है। देखिए, इधर नागार्जुन की काव्य संवेदना इनका टॉपिक दिया गया है। फिर इसके बाद ये देखिए 23-24 वाला फाइल दिखा रहे हैं आपको, एकदम हाल ही में अभी चेक हुआ है ये फाइल, वो हम दिखा रहे हैं आपको एकदम, जो अभी हाल ही में जो शोध कार्य पूर्ण किए हैं छात्र, जो पास आउट हुए हैं अभी, पीजी जिनका कंप्लीट हुआ है, उनका हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसी तरह है, देख लीजिए। फिर अब ये देखिए, अगला हम दिखा रहे हैं इधर तुलसीदास का समाज दर्शन एवं काव्य सौंदर्य। देखिए, कितने साधारण तरीके से बच्चों ने बनाया है, ठीक है। इधर देखिए घोषणा पत्र, ये जो बच्चे हाथ से ही लिखे हैं, घोषणा पत्र देखिए हाथ से बच्चे लिखे हैं सब, देख रहे हैं, ये हाथ से लिखा गया है। मैं नाम नहीं दिखा रहा हूँ इनका, ठीक है। मैं छात्र छात्रा का नाम लिख देंगे, यहाँ महाविद्यालय का नाम लिख देंगे, और ये आगे काव्य संवेदना टॉपिक रिसर्च का टॉपिक था। देखिए, आप चाहें तो साइड से देखिए, बच्चे जो है कुछ जो है उनके अंदर कला भी होती है, तो ये साइड साइड में जो है आप अपने कला को, कलात्मक ज्ञान को दिखा सकते हैं। आप इसमें देखिए कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने कलाएं को रखा है, मोर पंख बना के इधर, देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर कला को दिखाता है, और एक कॉपी को आपको आकर्षक बनाता है। देखिए, जो भी परीक्षक आता है, देखिए कॉपी चेक हो चुकी है, जो ये फाइल जो है वो चेक हो गई है, रिसर्च फाइल। तो देखिए, आपके अंदर जो कला है उसको ज़रूर दिखाइए उस पर, ठीक है। इधर क्योंकि आपके पास पूरा इधर पूरा पर्याप्त जगह बचेगा, तो आप जितना अच्छे से सजा सकें इस फाइल को आप सजा लीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। घोषणा पत्र देखिए, ये प्रमाण पत्र है इधर, ठीक है। इधर ये प्रमाण पत्र है, देख रहे हैं। जितना अच्छा से आप सजा सके तो आप सजा सकते हैं, आकर्षक बनाइए, ठीक है। हिंदी तो एक ऐसा विषय है ना जिसमें आप अच्छे से सजाइए इसको, अच्छे से सजाएंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। जो भी बाह्य परीक्षक आते हैं, आपको पता ही है कि पूरा ये 100 नंबर का होता है। बाह्य परीक्षक आते हैं तो अब क्या होते हैं, वो देख के क्या होते हैं, जब देखेंगे फाइल इतना अच्छा सजा हुआ है तो वो नंबर देंगे, ठीक है, तभी तो ज़्यादा नंबर देंगे आपको। इधर प्रमाण पत्र देखिए, ये सिंपल तरीके से बना है, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, ये साधारण तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और वो जो हमने दिखाया था, वो जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर, ये फाइल देख रहे हैं आप, इसमें जो है, इसमें और इस फाइल में आपको अंतर दिख रहा होगा। ये साधारण तरीके से बनाया गया है, और ये जो है इसमें अच्छे से सजाया गया है, बढ़िया से बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए इस फाइल को, तो कोशिश करिए आप सजाएं फाइल को, जितना अच्छे से सजा सकें आप सजाएंगे तो फाइल उतना ही अच्छा बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फाइल जो है वो बनेगी कैसे, ठीक है। अब हम उस पर भी बात कर ले कि फाइल बनेगी कैसे। अब एक आभार वाला देख लीजिए, देखिए आभार वाला कैसे सजाया गया है, देख रहे हैं। इसी तरह आप भी कोशिश करिए ताकि आप भी इसको इस तरह सजा सकें, देख रहे हैं, इतना ये चीज़ें आप सजा सकें अच्छे से। ये उन विद्यार्थियों को फाइल है जो अभी पास आउट किए हैं एमए फाइनल ईयर, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे से सजाया, फाइल को बनाया, ठीक है। अगर आप पहली बार हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी समस्याएं हो रही होंगी, हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप भी जब प्रयास करेंगे तो आपका भी फाइल अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइल की। देखिए, ये विषय सूची है, कुछ इस प्रकार आपको विषय सूची भी भरना होता है, देख लीजिए विषय सूची, ये आप एक विषय सूची ये आपका है, देख लीजिए साधारण तरीके से भरा गया है। लास्ट में आपका सारांश निष्कर्ष, इधर संदर्भ ग्रंथ सूची, लास्ट में प्रस्तावना शुरू से होता है, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय इस तरह बनता है। ठीक है, बच्चों ने अच्छे से बनाने का प्रयास किया है इसको, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ फाइल को कैसे बनाएं। देखिए ये उन बच्चों का फाइल है जो हम गए थे, आपको दिखाएंगे किस तरह बच्चों ने फाइल बनाया है। देखिए उन बच्चों का ये मेहनत है जो अभी पास आउट किए हैं हाल ही में उन्होंने पीजी कंप्लीट किया, उनका ये फाइल है। और देखिए ये फाइल जो है आप स्पायरल में बना लेंगे, अच्छा रहेगा स्पायरल फाइल जो है, क्योंकि देखिए लघु शोध का कार्य जो है वो कुल मिला के आपका जो है वो 50 पेज में होना चाहिए, ठीक है, 50 पेज में होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है स्पायरल पे कॉपी खरीद लीजिए 50 पेज के लगभग, 50 पेज प्लस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप ये जो स्पायरल दिख रहा है, आप जो भी आपका है इसमें से प्रमाण पत्र है, उसके बाद जो है वो आभार है, जितने हैं आपका ये फ्रंट पेज, ठीक है, उसके बाद आभार, फिर इसका प्रमाण पत्र, फिर इसका घोषणा पत्र, ये जितने हैं ये लगभग 4 पेज, ये आपका 4 हो रहा है ना, टोटल 4 हो रहा है। ये आपका फ्रंट पेज 1 आभार, ठीक है, उसके बाद प्रमाण पत्र, उसके बाद घोषणा पत्र, जो भी है घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र और उसके बाद आभार, ये 3 वो, और ये पहला पेज फ्रंट, ये 4 हो रहा है। ये 4 पेज जो है आपको जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, 4 पेज जो है आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, आप एक स्पायरल कॉपी खरीदिए। इसमें स्पायरल कॉपी खरीदने के बाद आपको क्या होगा, इस स्पायरल जो दिख रहा है ये तार वाला, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं सब, आपका ये जो तार वाला दिख रहा है ये तार स्पायरल जो है इसको खोल लीजिए घुमा के गोल गोल। खोलने के बाद सारा पेज जो है A4 साइज़ में पेज ऐसे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सारा पेज अलग अलग हो जाएगा, आपको पेज मिल जाएगा खाली। तो आप कुल मिला के आपका 4 पेज हुआ। ये चारों पेज साइबर कैफे पे लेके चले जाइए, ठीक है। ले जाने के बाद आप वहाँ पे चीज़ें ऐसे जो भी आपका फ्रंट पेज पे ये सब चीज़ें आप बनवा लीजिए अच्छे से, ठीक है, अपने अध्यापक का नाम लिखवा के, जो भी चीज़ें आपका महाविद्यालय का नाम लिखवा के, इधर सत्र तो लिखवा के सब लिख टाइप कर लीजिए। उसके बाद ये 4 पेज आप उसको दे दीजिए, वो प्रिंट आउट में वो डाल देगा प्रिंटर में, और डालने के बाद उसी 4 पेज पे आपका निकाल लेगा। एक में आपका फ्रंट पेज निकल जाएगा, एक में आपका जो है वो आभार निकल जाएगा, एक में आपका प्रमाण पत्र निकल जाएगा, ठीक है, एक में आपका जो है आभार, ये फर्स्ट पेज हो गया, एक में आभार, एक में प्रमाण पत्र, ठीक है, एक में घोषणा पत्र निकल जाएगा। ये सारे चीज़ें जो है एक क्रमवार 4 पेज में आपका निकल गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक में पहला पेज फ्रंट पेज निकल गया, यानी ये जो पूरा पहला फ्रंट पेज, ठीक है, दूसरा में आपका जो है आभार हो जाएगा, घोषणा पत्र आ जाएगा, ठीक है, प्रमाण पत्र आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है क्रम आप निकलवा लेंगे एक करके। फिर इस चारों पेज को लेके आइए, फिर एक पास में लगा लीजिए, लगाने के बाद फिर इस स्पायरल को लगा के अपना फिर बना लीजिए, 50 पेज हो गया फिर, ठीक है। ऑलरेडी इसमें जो है स्पायरल के लिए जो ये छेद होते हैं इसमें, फिर क्योंकि आप पेज निकालें तो छेद ऑलरेडी रहेगा ऐसे ऐसे साइड में किनारे किनारे, ठीक है। आप उसी को लाके दे दीजिएगा, तो वहाँ पे साइबर कैफ़े में जो फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं, वो प्रिंट आउट में डाल देगा, और सारी चीज़ें जो है वो टाइप करके, और टाइप करने के बाद वो सारी चीज़ें निकाल देगा बना के, और आप फिर आप लाइएगा इसमें क्रम से लगा लीजिएगा आपका, ठीक है। ये रहा आपका जो है, तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहला फ्रंट पेज आपका ये निकल जाएगा, ये पूरा, ये फ्रंट पेज पूरा बढ़िया से निकाल लीजिए। फिर से एक बार हम दोहराते हैं, ये फ्रंट पेज पे आप पर पूरा निकलवा लीजिएगा, ठीक है, ये बनवा के बढ़िया से। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, साइबर कैफे पे जाइएगा, आप ये खरीद लीजिए, 50 पेज का लगभग खरीद लीजिएगा। इसमें अब देख लीजिए आपके महाविद्यालय में किस में बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो मैं अपने विद्यार्थियों को स्पायरल में ही बनवाते हैं, ताकि स्पायरल जो है अच्छी रहती है, कॉपी अपना फाइल के तरह रहता है, अपना अच्छा से पेज भी पलट जाता है और लिख भी लेते हैं, ठीक है। और एक साइड में ही लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखा जाता है, एक साइड में लिखना है, बस फ्रंट वाले पेज पे ही लिखा जाता है, ठीक है, साइड वाले में, पीछे वाले में नहीं। ये कोशिश करिएगा। आपको 50 पेज में बनाना है तो ये खरीद लीजिए। अब देखिए आपके यहाँ, आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगा है, उस यूनिवर्सिटी से जो भी आपके महाविद्यालय हैं, उधर आपके जो प्राध्यापक हैं, आपके जो प्रोफेसर सर लोग हैं, वो किस में बनवाते हैं वो तो आपके ऊपर उधर है, लेकिन हम जो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को जो है वो स्पायरल में बनवाते हैं, और इस तरह जो है इस तरह यहाँ पर बनाया जाता है, एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से एकदम क्रमवार हम बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर इधर इसमें बनाना है तो 50 पेज वाला आप स्पायरल ले लीजिए। उसके बाद फ्रंट पेज पे आपका ये सब बनवा लीजिए, साइबर कैफ़े पे जाइएगा साधारण तरीके से, और 4 पेज इसमें से निकाल लीजिएगा, इसको खोल के, ये वाला ये उसको खोलेंगे और निकल जाएगा। उसके बाद निकलवा के जाएंगे 4 पेज लेके इसमें का, ठीक है, और लेके जाएंगे इसमें का जो चारों पेज, पहला पेज पे ये बनवा लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आप दूसरे पेज पे क्या बन जाएगा, घोषणा पत्र बन जाएगा, तीसरे वाले पे आपका जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा, और चौथे वाले पे आपका आभार बन जाएगा। पहले वाला पे ये आपका फ्रंट पेज बना, दूसरे पे आपका घोषणा पत्र बना, तीसरे पे आपका प्रमाण पत्र बना, चौथे पे आभार बना, और पांचवा से जो है अपना खुद से लिखना शुरू करिए। देखिए सब कुछ टाइप मत करवाइए, सब कुछ प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा, क्योंकि देखिए
सब कुछ प्रिंट आउट निकलवा लेंगे ना, तो वो मान लीजिए कि जो वाइवा होगा, जब वो बाह्य परीक्षक आएंगे आपसे पूछेंगे, तो आप सब कुछ मान लीजिए प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, खुद लिखे है ही नहीं है, तो कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ठीक है। ये 4 पेज बस आप निकलवा लीजिए कंप्यूटर के द्वारा, और विषय सूची से, यानी 5वां जो पेज होगा विषय सूची से, खुद विषय सूची लिखिए अपने हाथ से। उसके बाद क्रमवार पूरा अपने हाथ से लिखिए, ताकि लिखेंगे तो कुछ याद भी रहेगा, स्मरण भी रहेगा। जब एग्जामिनर आएगा, तो एग्जामिनर जब आएंगे लोग तो पूछेंगे तो आपसे, क्योंकि आप लिखे हैं खुद, तो पूरा लिखे रहेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद भी रहेंगी, और अच्छे से आप वहाँ पे व्याख्या भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपनी बातों को रख भी लेंगे जब पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप बनवाएंगे। कुल मिला के आपको स्पायरल वाली कॉपी लेनी है, जो 50 पेज, लगभग 50 प्लस पेज हो उसमें, और फ्रंट पेज इस तरह जाएंगे। अब बनेगा कहाँ, देखिए बार बार आपका प्रश्न यही आ रहा है, पूछा जा रहा है कि कैसे बनेगा सर, कहाँ बनेगा। अरे ये सीधे सीधे तरीके, जहाँ फॉर्म भरा जाता होगा ऑनलाइन, साइबर कैफ़े वाला जो भी होंगे लोग, वहाँ जाइएगा, बता दीजिएगा भैया ऐसे ऐसे हमको बनवाना है, आप दिखाइएगा इसे, जिस तरह हमने वीडियो में दिखाया है, इसको स्क्रीन शॉट करके दिखाइएगा, वहाँ बैठिएगा और अच्छे से वो बना लेगा, आपको डेमो के तौर पर दिखा भी देगा कि देखिए सही है, तो फाइनल प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ये कॉपी आपका जब खरीदेंगे तो ब्लैंक पेज वाला रहेगा, लेके जाइएगा साथ, इसको खोल लीजिएगा, खोलने के बाद अलग अलग पेज हो जाएगा, अलग अलग पेज हो जाएगा, तो 4 पेज उसको प्रिंट आउट में दे दीजिएगा, प्रिंटर में, और प्रिंट आउट चारों पेज पे निकाल के दे देगा, फिर आप इसमें लगा लीजिएगा साधारण तरीके से। देखिए पूरे बच्चों का फाइल, हमारे विद्यार्थियों का फाइल है जितना है ये, ठीक है। इसी में हम फाइल में हम सबको बनवाए थे, और सबका ये अभी फाइनल हुआ है उनका पीजी, तो इस प्रकार है, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार ये फाइल है पूरा, ठीक है। इसी तरह से पूरा फाइल बन रहा है इसमें। अब आपका जो प्रश्न था, कि यही बार बार प्रश्न था कि सर कैसे बनेगा, किस में किस तरह बनेगा, कहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा, तो ये 4 पेज हमने बताया। पहला पेज ये पूरा, ये वाला, ये पहला पेज पूरा, और उसके बाद घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र और आभार, ये बस 4 जो है प्रिंट आउट निकलवाइएगा। अब विषय सूची से अपना खुद से लिखिएगा, पूरा लास्ट तक खुद लिखिएगा। बाकी अब आपके ऊपर है किस तरह आप फाइल को बनाते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। हमने पूरा बता दिया कहाँ से बनेगा, किस तरह का करना है, कहाँ से इसका प्रिंट आउट मिलेगा, कैसे क्या करना है, आपने बता दिया वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इसको बार बार, आपका कमेंट यही आ रहा था कि सर कैसे बनेगा कैसे नहीं। अब वीडियो जैसे लंबा हो रहा है, अभी इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य बातों के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।